नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्न वार्षिक परीक्षा में इसी से पूछे जाएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि धान की फसल है, तो धान की फसल कैसा फसल है? खरीफ फसल है, क्योंकि धान का जो फसल होता है वो वर्षा के दिनों में बोते हैं और वर्षा के दिनों में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है चना की फसल है, तो चना का फसल कैसा फसल है? रबी का फसल है, क्योंकि चना का फसल जाड़े के दिनों में बोई जाती है और जाड़े के दिनों में बोई जाने वाली फसल को रबी फसल बोलते हैं। एक और फसल होता है जायद फसल, जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उर्वरक है, तो उर्वरक क्या होता है? उर्वरक अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, उर्वरक अकार्बनिक लवण है। खरपतवार हटाने को हम लोग क्या बोलते हैं? निराई बोलते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है अनाज का भंडारण किया जाता है, तो जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में। यहाँ तो सभी सही है। FCI गोदाम, ये सभी सही है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन अंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सही है। चलिए इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं। पूछा गया है सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है। ठीक है, सूक्ष्मजीव यहाँ पे होना चाहिए था जो परपोषी में गुणन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव है, तो काफ़ी इजी प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मलेरिया रोग का कारण है, तो इसका कारण क्या है? प्रोटोजोआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला चैप्टर का प्रश्न लेते हैं। अब अगला प्रश्न है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है, तो इसको क्या बोलते हैं? किण्वन बोलते हैं। अगला प्रश्न है पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है, तो इसका कारण क्या होता है? ईस्ट पाउडर होता है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला चैप्टर का प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट का भी लेके आएंगे, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है, उसको बोलते हैं जैव विविधता। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना होता है? शिकार करना मना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्न में कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल सभी। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। अगला प्रश्न है कांवर पक्षी विहार कहाँ पर है? बेगूसराय जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता है प्रजनन की, क्योंकि प्रजनन होगा तभी तो नए जनरेशन होंगे। अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन में एक जीव भाग लेते हैं। चलिए अगला है लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं, तो इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 एक नर एवं एक मादा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन कहाँ पे होता है? मादा शरीर के अंदर में होता है। मादा जननांग है, तो इसमें क्या है? गर्भाशय मादा जननांग हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? तो लोहा को। निम्नलिखित में किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? आप जानते हैं जिंक को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में किसको पतले चादर में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, सोना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किशोरावस्था की अवधि है, तो 11 से 19 वर्ष होता है किशोरावस्था की अवधि, जिसको टीनेजर्स बोलते हैं। सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है बाल्यावस्था में। टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन का नाम है। समांतर ऋतुस्राव, जिसको MC बोलते हैं, प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष की आयु में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो ये हो जाएगा ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में या तीनों में से कोई एक, तो ये ऑप्शन घ सही है। अश्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि जो है वो अश्रव्य ध्वनि कहलाता है।